आज की कहानी है कारण पिशाचनी की भाग एक। गांव की दहशत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में कई महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही औरतों की चीखें सुनाई देती, कहीं बच्चों के रोने की आवाज, तो कहीं अचानक जानवरों का मरा हुआ मिलना। लोग कहते यह सब कारण पिशाचनी का काम है। बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले इसी गांव की एक औरत कारण की मौत रहस्यमय ढंग से हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने शांति नहीं पाई और वह पिशाचनी बनकर गांव में भटकती रहती है। भाग दो। नायक का आगमन। कहानी का नायक अर्जुन शहर से पढ़कर गांव लौटा था। उसने सुना कि उसकी छोटी बहन सोनम रात में बुरे सपने देखकर चिल्लाने लगी है। गांव के लोग डर से इलाज कराने की बजाय तंत्र मंत्र करने लगे। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर एक रात उसने अपनी आंखों से बहन के कमरे में एक परछाई देखी। वह परछाई औरत जैसी थी, लंबे बाल, झुकी कमर और लाल लाल आंखें। भाग 3। सच की तलाश। अर्जुन ने तय किया कि वह कारण पिशाचिनी का रहस्य खोलेगा। वह बुजुर्ग पंडित शिवनारायण के पास गया। पंडित ने कहा, कारण की आत्मा अधूरी है। जब तक उसके साथ हुए अन्याय का पता नहीं चलेगा, वह चैन से नहीं जाएगी। अर्जुन ने पुराने गांव वालों से पूछा। किसी ने बताया कि कारण पर जादू टोना का झूठा आरोप लगाया गया था। गांव के लोगों ने उसे मारा पीटा और कुएं में फेंक दिया। वहीं उसकी मौत हुई थी। भाग 4। पिशाचिनी का सामना। अर्जुन ने तय किया कि वह उसी कुएं पर जाएगा। आधी रात अकेले हाथ में लालटेन लेकर वह वहां पहुंचा। हवा सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक पीछे से किसी औरत की कर जैसी हंसी आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह थी कारण पिशाचिनी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, बाल बिखरे हुए और आंखें खून से भरी। वह बोली, क्यों आए हो यहां? जान प्यारी नहीं है क्या? अर्जुन कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। मैं सच सबके सामने लाऊंगा। बस मेरी बहन को छोड़ दो। भाग 5। आत्मा की मुक्ति या नया खेल। कारण पिशाचिनी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसके चेहरे से खून बहना बंद हुआ। आवाज नरम पड़ी, अगर तू सच में मेरा नाम साफ करेगा तो मैं तुझे और तेरे परिवार को छोड़ दूंगी। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सच्चाई बताई कि कारण निर्दोष थी। गांव के लोग पछताए और कुएं के पास उसकी स्मृति शिला बनाई। उस रात सोनम चैन की नींद सोई। गांव में फिर कभी चीखें नहीं सुनी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन जब शहर वापस जा रहा था, बस में खिड़की से बाहर झांका। सड़क किनारे लाल आंखों वाली वही औरत मुस्कुराती खड़ी थी। बस तेजी से निकल गई, पर अर्जुन की रूह कांप गई। क्या कारण सच में मुक्त हुई थी या यह सिर्फ